इन्दसद्वन्द्याणम् त्रिभुवनहित मधुर विशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोधध्वंसनौषधि यात्कार जीविता जियात् जैनी सिद्धांत पद्धति। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक परमागम है और इसका शुभारंभ हमने 2 दिन पहले किया है। इसके मंगलाचरण पर हमने चर्चा की है। अभी तक पहले प्राकृत गाथा, जो पहली गाथा है इस ग्रंथ की, उसमें मंगलाचरण है, उस पर चर्चा की। और उसके बाद ये श्लोक जो आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका है उसके प्रारंभ में जो मंगलाचरण है उस पर चर्चा की है। आगे भी 3 श्लोक हैं जिनमें इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या बताया गया है ये लिखा है, तो उसको हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद फिर पहली गाथा की टीका भी पढ़ेंगे। बिल्कुल सरल है, जो अपन ने समझ ली है उसका भाव गाथा के माध्यम से समझ लिया। फिर भी एक बार हम यहाँ पर वाचन करेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरी गाथा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि अब 3 श्लोकों द्वारा टीकाकार आचार्य देव अत्यंत संक्षेप में यह बताते हैं कि इस पंचास्तिका संग्रह नामक शास्त्र में किन किन विषयों का निरूपण है। सीधा अर्थ ही पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रथम सूत्रकर्ता ने मूल पदार्थों का पंचास्तिकाय एवं षड्द्रव्य के प्रकार से प्ररूपण किया है। अर्थात इस शास्त्र के प्रथम अधिकार में श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव ने विश्व के मूल पदार्थों का 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य की पद्धति से निरूपण किया है। दूसरे श्लोक में, मतलब 5वें श्लोक में बताया। पश्चात दूसरे अधिकार में जीव और अजीव इन 2 की पर्यायों रूप 9 पदार्थों की जिनके मार्ग अर्थात कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं उनकी व्यवस्था प्रतिपादित की है। दूसरे अधिकार में 9 पदार्थ बताए हैं। पश्चात दूसरे अधिकार के अंत में, जिसको द्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार अलग ही दिया है, यहाँ दूसरे अधिकार के अंत में तत्व के परिज्ञान पूर्वक पंचास्तिकाय षड्द्रव्य तथा 9 पदार्थों के यथार्थ ज्ञान पूर्वक त्रयात्मक मार्ग से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मार्ग से कल्याण स्वरूप उत्तम मोक्ष प्राप्ति कही है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता से मोक्ष की प्राप्ति कही है। और वह सम्यक दर्शन जो प्रकट होता है वह पिछले अधिकारों में वस्तु स्वरूप बताया है। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ बताए हैं। उनका सम्यक श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन, उनका सम्यक ज्ञान होने पर, सच्चा ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान, और उस रूप वैसा परिणमन हो, जीव पर से भिन्न अपने स्वरूप में मग्न हो, तो सम्यक चारित्र प्रकट होता है। और इस तरह तीनोंमय मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बात यहाँ बताई गई है। अब इसके बाद पहली गाथा है
जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पर ये बता दिया गया है कि जो बड़ी ई लिखी है मंगलाचरण में, ये मिसप्रिंट है, वो बिंदी है वहां पर, इंद है ना। फिर से बताना इसलिए जरूरी है कि आज भी ये पीडीएफ में आया तो कोई गलत उच्चारण न कर ले, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बता दूं आपको, है ना। चलिए, अब हम पहली गाथा का अर्थ तो कर चुके हैं, मंगलाचरण की गाथा, जिसमें 4 विशेषताओं सहित भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया है। और भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया मतलब एक जिनेंद्र को नमस्कार किया है कि सभी जिनेंद्र परमात्माओं को नमस्कार किया है? तो सभी जिनेंद्र परमात्माओं को नमस्कार किया है। ठीक है, अब यहाँ आज हम अभी ये गाथार्थ पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे, एक बार वाचन करेंगे, और फिर आप देखना कि सब कुछ हमने समझ लिया है। कोई विशेष पॉइंट आया होगा तो उस पर हम चर्चा करके फिर दूसरी गाथा पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए टीका अन्वयार्थ। जो 100 इंद्रों से वंदित हैं, 3 लोक को हितकर, मधुर एवं विशद जिनकी वाणी है, चैतन्य के अनंत विलास स्वरूप अनंत गुण जिनको वर्तता है, जिन्होंने भव पर विजय प्राप्त की है, उन जिनों को नमस्कार हो। जिनों को, जिनेभ्या, संस्कृत में क्या अनुवाद किया, जिनेभ्या, बहुवचन है ये। ठीक है, अब टीका ख्याल में आ गया कि नहीं? 4 विशेषताएं कौन सी हैं जिनेंद्र भगवान की? 4 विशेषताएं। पहला, 100 इंद्रों के द्वारा भगवान जिनेंद्र वंदित हैं। 100 इंद्रों के द्वारा वंदित हैं मतलब 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं, पहला। दूसरा, उनकी वाणी कैसी है? तीनों लोकों के जीवों के लिए हितकर, मधुर और स्पष्ट वचनों वाली है। ठीक है, तो वाणी की विशेषता, भगवान जिनेंद्र की वाणी की विशेषता बता दी, तो ये भगवान जिनेंद्र की दूसरी विशेषता हुई। फिर तीसरी क्या? अंतातीत गुणाणम, तो अनंत गुणों के से संपन्न है। ठीक है, अनंत चतुष्टय तो है ही, और इत्यादि अनंत गुणों से संपन्न है प्रभु। और जिद भवाणम आखिरी पद है, जिन्होंने भव को जीत लिया है, संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त कर लिया है। और अरहंत अवस्था की बात है तो उन्होंने भी जीवन मुक्त हो गए वो, और अब उनका जन्म नहीं होगा कभी। और निश्चित रूप से जो अरहंत हो जाते हैं वो सिद्ध होते ही हैं, तो अब उनका अब संसार में भ्रमण होने वाला नहीं है, तो भाव को उन्होंने भी जीत लिया है। ठीक है, ऐसे नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, तो जिणाणम यहाँ संस्कृत में उसका अर्थ किया जिनेभ्यो नमो, ऐसे जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार हो जो 4 विशेषताओं से सहित। अभी मैं आगे आप लोगों से पूछूंगा कि वो 4 विशेषताएं कौन सी हैं जिनके साथ भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया है। देखिए, अब टीका है, यहां इस गाथा में जिनों को नमस्कार हो ऐसा कहकर शास्त्र के आदि में जिनको भाव नमस्कार रूप असाधारण मंगल कहा। जिनको असाधारण मंगल कहा? जिनको, जिनेंद्र भगवान साधारण मंगलमय हैं, और जो अनादि प्रवाह से प्रवर्तते, अर्थात चले आ रहे हैं, अनादि प्रवाह से ही प्रवर्तमान, 100 इंद्रों से वंदित हैं, ऐसा कहकर सदैव देवाधिदेव पने के कारण वे ही जिनदेव ही असाधारण नमस्कार के योग्य हैं, ऐसा कहा। ठीक है, मतलब आचार्य ने ऐसा क्यों कहा, उनको मंगल क्यों कहा? वो भाव नमस्कार रूप मंगल कहा क्योंकि वो स्वयं तो पाप से रहित हैं, सुख स्वरूप हैं, और जो जीव उनकी भक्ति करता है वो पाप से रहित हो जाता है और सुख से संपन्न हो जाता है, इसलिए उनको मंगल कहा और उनको नमस्कार किया।
और फिर उसके बाद कहा कि 100 इंद्रों से बंधित हैं, ऐसा क्यों कहा? तो वो इसलिए कहा क्योंकि वो हमेशा ही देवाधिदेव पने को प्राप्त है। क्या मतलब हुआ? देव अधिदेव, देवों के भी जो देव हैं, 100 इंद्र जो हैं जिनको बंधन करते हो वो देवों के देव हो गए ना, तो देवाधिदेव बोलते हैं उनको। भगवान जिनन को देवाधिदेव बोलते हैं कि देवाधिदेव को के द्वारा जो असाधारण नमस्कार के योग्य हैं, विशेष नमस्कार किया जाता है जिनको। और कैसे हैं? जिनकी वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि 3 लोक को, 3 लोक का अर्थ बता रहे हैं, सुनना नित्या। ऊर्ध्व अधो मध्य, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक नीचे, और मध्य लोक, लोकवर्ती समस्त जीव समूह को निर्बाध विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि का उपाय कहने वाली होने से हितकर है। जिनन भगवान की वाणी कैसी है? हितकारी है। 3 लोक के सभी जीवों का हित करने वाली। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन सा व्यक्ति है, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि जीव है, और वो जीव यदि भगवान जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो वो अपना कल्याण कर लेगा। तो धर्म तो अपने आप ही यही हो जाएगा है। जो जिनेंद्र भगवान की मानेगा वो जैन हो गया, जिन आज्ञा को माने वो जैन। अभी जन्म उसका किसी भी धर्म में हुआ हो, किसी भी कुल में हुआ हो, लेकिन यदि उसने इस तत्व को समझ लिया और इसके अनुसार अपना जीवन जीने लगा, इसके अनुसार प्रवर्तन करने लगा, तो वह स्वयं जैन हो गया और वो अपना कल्याण कर लेगा। तो भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश है वो सर्वोदयी है, सबका हित करने वाला है, इसीलिए कहा हितकर है। परमार्थ रसिक जनों के मन को हरने वाली होने से मधुर है। ठीक है, जो परमार्थ के रसिक हैं, जो अपने शुद्धात्मा के रसिया हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के मन को हरने वाली होने से जिनवाणी को मधुर कहा। और समस्त शंकादि दोषों के स्थान दूर कर देने से विशद अर्थात निर्मल है। ये 18 जो ये शंकादि दोष हैं, 25 दोष हैं, इन मलों को दूर करते हैं ये वचन, इसलिए निर्मल हैं, वो विशद हैं। ऐसी सभी विशेषताओं का यहाँ पर कारण बताया। ये जो ऊपर कहा था कि भगवान जिनेंद्र के वचनों की क्या विशेषताएं हैं, तो उनकी विशेषताओं का अर्थ बताया। ऐसा कहकर जिन देव समस्त वस्तु के यथार्थ स्वरूप के उपदेशक होने से बुद्धिवंत बुद्धिमान पुरुषों के बहुमान के योग्य हैं। ठीक है, अर्थात जिनका उपदेश विचारवंत बुद्धिमान पुरुषों को बहुमान पूर्वक विचारना चाहिए, ऐसे हैं, ऐसा कहा। अब आगे, अनंत क्षेत्र से अंत रहित, और अनंत अर्थात क्षेत्र से अंत रहित और काल से अंत रहित परम चैतन्य शक्ति के विलास स्वरूप गुण जिनको वर्तता है, ऐसा कहकर जिनों को परम अद्भुत ज्ञानातिशय प्रकट होने के कारण ज्ञानातिशय को प्राप्त योगेंद्रों से भी बंद हैं, ऐसा कहा। भव अर्थात संसार पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसा कहकर कृतकृत्यपना प्रकट हो जाने से वे ही अर्थात जिन ही अन्य अकृतकृत जीवों को शरणभूत हैं, ऐसा उपदेश दिया। ऐसा सर्व पदों का तात्पर्य ख्याल में आया? अपन लोग कृतकृत्य हैं कि अकृतकृत्य हैं? कृतकृत्य तो भगवान हैं, कर लिए हैं समस्त कार्य जिनने, वो कृतकृत्य हैं। इसलिए तो हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, मतलब कुछ करना ही नहीं रहा। और हम अकृतकृत्य हैं, मतलब हमें अभी ऐसा लगता है हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है।
और चलो हमें दुनिया के काम नहीं करना है, तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपने स्वरूप में लीन होना है। अभी ये कार्य तो बचा है ना हमारा, इसलिए हम अकृतकृत्य हैं और भगवान जिनेंद्र कृतकृत्य हैं। तो वो कृतकृत्य हैं और हम जो जो अकृतकृत्य हैं उन सब के लिए वो शरण हूं। ऐसे सभी पदों का अर्थ यहां पर बताया गया, ठीक है। और यही भावार्थ में भी विषय आया है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी गाथा की तरफ चलते हैं। तो इस तरह पहली गाथा हमारी पूर्ण हुई, ठीक है। और उसमें जो विशेषण, 4 विशेषण भगवान जिनेंद्र के बताए हैं, उन सब का खुलासा यहाँ पर किया गया है, उसको हमने पढ़ा और वो सभी बिंदु समझे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जो टीका अभी अपन ने पढ़ी है हिंदी में, समझना है, हिंदी में लिखी गई है मूल टीका। वो संस्कृत में ऊपर जो संस्कृत दी है वो उसका सीधा अनुवाद है, वो संस्कृत का हिंदी अनुवाद है। तो वो संस्कृत भाषा में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, ठीक है ना। तो उसका हमने हिंदी अर्थ पढ़ा अभी। अब हम अगली गाथा, जो दूसरी गाथा है, वह पढ़ते हैं और इसमें क्या बताया है उस विषय को हम समझेंगे। देखिए, समण मुहुगद मठम, समण मुहुगद मठम, चदुगदी निवारणम, चदुगदी निवारणम, सनिवाणम, ऐसो ऐसो पणमीय सिरसा, ऐसो पणमीय सिरसा, समय मियम सणह वो छामी, समय मियम सणह वो छामी। अब एक साथ पढ़ते हैं पूरी गाथा, है ना। समण मुहुगद मठम, चदुगदी निवारणम, सनिवाणम, ऐसो पणमीय सिरसा, समय मियम सणह वो छामी। इस प्राकृत को पढ़ के हमें क्या लगता है, इसमें किसको नमस्कार किया होगा? बताओ। देखो, ऐसो पणमीय सिरसा, ऐसो इस प्रकार, इस पणमीय मतलब प्रणाम करके, सिरसा कैसे प्रणाम करके, सिर झुकाकर प्रणाम करके, समयम इमम शृणुत वक्ष्यामि, कि इस समय को कह रहा हूं उसे सुनो, ठीक है, कहूंगा उसे सुनो, ठीक है। तो ऊपर क्या बताया है, उस समय की विशेषताएं क्या बताई हैं। उस समय अर्थात ये जो जिनवाणी है, ये जो शास्त्र है, या समय अर्थात जो अभी बताएंगे अर्थाचार्य खुद, ये आगम है, या समय अर्थात जीव पदार्थ है ना। तो ऐसे उस समय को, मतलब शुद्धात्म तत्व को, वस्तु स्वरूप को, इस जिनागम को, जो जिसको हमने प्रणाम किया है, उसको, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो वो ऊपर बताया कि समण मुहुगद मठम, समण अर्थात श्रमण, श्रमण अर्थात मुनिराज, आचार्य, है ना, आचार्य उपाध्याय साधु। समण मुहुगद, मुहुगद मुहुगद, मुहुगद मतलब मुंह से कही हुई, श्रवणों के मुख से जो निकली है, वो गद है, निकली है, उद्भूत हुई है, उत्पन्न हुई है। और समण
समण मुहुगदम अठम, अठम अर्थात अर्थ, पदार्थ। जो श्रमणों के मुख से पदार्थ का स्वरूप कहा गया, वस्तु स्वरूप कहा गया, उसको उसको और वो कैसा है कि चतुर्गति निवारणम। चतुर्गति का क्या अर्थ होना चाहिए सुदृष्टि? चतुर्गति, चतुर्गति बताओ। चारों गति। बहुत अच्छा, देखो चतुर्गति, गति, गति, चतुर है ना, चार, चतुर्गति। तो चार गतियों के निवारणम, निवारण, चारों गतियों का निवारण करने में जो समर्थ है ना, मतलब चतुर्गति के भ्रमण से छुड़ाकर पंचम गति अर्थात मोक्ष को प्रदान कर दे। सनिर्वाणम, आगे लिखा है निर्वाणम, निर्वाण की जो निर्वाण से सहित, सहित कर दे, सहित है ना। तो जो चारों गतियों का निवारण करती है और मोक्ष से संपन्न करती है, ऐसी श्रमणों के मुख से निकली हुई जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है, ऐसी जो जिनवाणी है, समय अर्थात शास्त्र आगम, उसको करके मैं यहाँ पर ये प्रतिपादन करता हूं समय का। ठीक है, तो उसको तुम सुनो, ऐसा कह रहे हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ अन्वयार्थ में कुछ विशेष होगा तो उसको हम समझते हैं। श्रवण के मुख से निकले हुए अर्थमय सर्वज्ञ महामुनि के मुख से कहे गए पदार्थों का कथन करने वाले, ब्रैकेट में अर्थ लिखा है, क्योंकि श्रवण में सर्वोत्कृष्ट श्रवण कौन है? तीर्थंकर भगवान, वो भी तो श्रवण है, मुनिराज है वो। आपको पता है तत्वार्थ सूत्र में 5 निर्ग्रंथों की चर्चा की। निर्ग्रंथ 5 प्रकार के बताए। उन निर्ग्रंथ में पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। स्नातक में तीर्थंकर भगवान को लिया। तो तीर्थंकर भगवान भी निर्ग्रंथ हैं, वो भी मुनिराज हैं, वो भी श्रवण हैं। ठीक है ना। तो यहां पर उनको ही लेना है, क्योंकि मूल में तो उनकी ही वाणी फिरती है। ठीक है, वीर हिमाचल तैन किसी, ऐसा आया कि नहीं? और तीर्थंकर मुख से फुलवा खिरें, ऐसा भी भजन आता है। तो श्रवण में अपन तीर्थंकर भगवान को लेंगे, ये ब्रैकेट में अर्थ किया है। तो श्रवण के मुख से निकले हुए अर्थमय, अर्थमय तो क्या विशेष किया ब्रैकेट में अर्थ? सर्वज्ञ महामुनि के मुख से कहे गए पदार्थों का कथन करने वाले और चतुर्गति निवारणम, चतुर्गति निवारणम आया था ना प्राकृत में, उसी का संस्कृत है चतुर्गति निवारणम, 4 गति का निवारण करने वाले, और सनिर्वाणम की निर्वाण सहित अर्थात निर्वाण के कारणभूत, इमं समयम ऐसे इस समय को, सिरसा प्रणम्य, सिरसा नमन करके, एस वक्षामी मैं उसका कथन करता हूं। समय को ही प्रणाम कर रहे हैं और समय का ही कथन कर रहे हैं, है ना। उसी का दोबारा उसी का अर्थ लेना है कि ऐसे समय को प्रणाम करके अर्थात जिनवाणी को प्रणाम करके, आगम को प्रणाम करके मैं उस आगम का कथन करता हूं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि वस्तु के स्वरूप, अभी आएगा, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता हूं, समय का अर्थ करेंगे तो और विशेष अर्थ ख्याल में आएगा। ऐसे समय को सिरसा नमन करके मैं उसका कथन करता हूं, वह श्रवण करो। तो इस ग्रंथ में कितने मंगलाचरण हो गए? अभी प्राकृत की बात करेंगे अपन, संस्कृत की का टीका उस पर है तो आचार्य संस्कृत में ही मंगलाचरण करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। तो उन्होंने जो मंगलाचरण किए 2, पहले जिनन भगवान को नमस्कार किया, है ना, परमात्मा को नमस्कार किया, फिर बाद में जिनवाणी को नमस्कार किया। तो उन्होंने तो किया ही आचार्य अमरचंद स्वामी ने, है ना। लेकिन आचार्य कुंद देव ने भी 2 मंगलाचरण किए।
पहले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, अब यहाँ जिनवाणी को नमस्कार किया कि नहीं किया? दो हो गए ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो मंगलाचरण हो गए। अब एक बार और गाथा पढ़ते हैं, फिर हम गाथार्थ वो टीका पढ़ेंगे, ठीक है? समण मुहुगद मठम चदुगदीर्ण वारणम सणे पाणम एसो पणमीय सिरसा समय मियम सणह मोक्षामि। ठीक है, चलो अब कौन पढ़ के बताएगा प्राकृत से? हाँ निधि जी आप पढ़िए। अब यहाँ दो निधि हो गई हैं जी। निधि तो पहले ही से हैं, और एक निधि जी और जुड़ गई हैं, बेंगलोर से हैं, साधना जी। वो हमारी प्रशिक्षण कक्षा में आती थी और बहुत रुचि से पढ़ती थी, और प्रशिक्षण में भी उन्होंने पहली पोजीशन ऑनलाइन क्लास आई हैं, मतलब अच्छा पढ़ाना सीख गई, अच्छी ट्रेनिंग मिली है और मिली है ना। और फिर वो पाठशाला रहने का भी विचार रखती हैं, ऐसा विचार है। और परमागम ऑनर्स से आपने पूरा कंप्लीट कोर्स किया है, तो मतलब विदुषी भी हो गई। तो चल रहा है सर, लास्ट सेमेस्टर बचा है अभी। अच्छा लास्ट बचा है, चलिए अच्छा। और हमारे ये डॉक्टर निधि जी भी पूरा साल भर से हमारे साथ जुड़ी हैं, और उन्होंने भी काफी अच्छा अभ्यास कर लिया है। चलिए तो निधि जी आप बताइए, अब जो डॉक्टर निधि बोलूं तो वो डॉक्टर साहब सुनेंगी, है ना जी? ये बोलिए, पढ़िए। समण मुहुगद मठम चदुगदीर्णवारणं सणिवाणं ऐसो पणमीय सिरसा समय मिणम सुणहवोच्छामि। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही पढ़ा है। अब हम टीका का अर्थ करते हैं ना, टीका पढ़ते हैं। तो इसमें जो विषय आया है उसका आचार्य ने स्वयं खुलासा किया है, तो उसको हम समझेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी बहुत सरल है, यहाँ पर अभी विषय बहुत सरल चल रहा है और आगे भी सरल ही सरल है, ठीक है। समझने वाला व्यक्ति समझने की रुचि रखता हो और अपने हित की भावना रखता हो और हिम्मत नहीं हारता हो कि ये कठिन शब्द आ गया, इस समय का अर्थ तो हमने सुना, कितने समय हुआ, हमने तो यही पढ़ा था, यहाँ समय के तो इतने सारे अर्थ कर दिए, है ना, तो वो घबरा जाएगा। लेकिन जो सोचेगा अरे समय का ये भी अर्थ होता है, हमने तो कभी नहीं समझा, लेकिन आचार्यों ने इतनी बढ़िया बात बताई है, समय का ये भी अर्थ है, समय का ये भी अर्थ है, समय सार में पढ़ा था, और यहाँ भी समय का अर्थ है, तो और आनंद आता है, अरे वाह यार इसका ये अर्थ है, हमें तो पता ही नहीं था। जो भव्य जीव होते हैं वो तो ये सोचते हैं अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये भी अर्थ हो सकता है ना। देखो टीका, समय अर्थात आगम, उसे प्रणाम करके स्वयं उसका कथन करेंगे, ऐसी यहां श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है। वह समय प्रणाम करने एवं कथन करने योग्य है। दो बातें कही, प्रणाम करने योग्य भी है और कथन करने योग्य भी है। क्यों? क्योंकि वह आप्त द्वारा उपदिष्ट होने से सफल है। क्या कहा सुदृष्टि? आप्त द्वारा उपदिष्ट होने से सफल है। अब यहां देखना जरा कि क्या कहा है। आप्त का अर्थ क्या हुआ? आप्त का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान,
जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, ये वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें आप्त कहते हैं। रत्नगण सावकाचार्य जी में आप्त की परिभाषा आई है, आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमीसिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत। मतलब सरल भाषा में जो वीतरागी सर्वज्ञ और हेतोपदेशी होते हैं, उन सच्चे देव को ही आप्त कहते हैं। ठीक है, तो आप्त द्वारा उपदिष्ट होने से सफल है। सफल है का अर्थ क्या हुआ? फल सहित है। देखो ये अर्थ भी होता है सफल का, फल सहित है। और फल क्या है? फल क्या है? सच्चे सुख की प्राप्ति, मोक्ष सुख की प्राप्ति, ये फल है। और उस फल से ये सहित है। भगवान जनानंद की वाणी मोक्ष से नीचे तो बात ही नहीं करती। मोक्ष से नीचे तो उसका ध्येय ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। पूर्णता के लक्ष्य से ही बात की जाती जिनवाणी। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखता हो। आप पूजन पढ़ लो, पूजन के जितने भी वो मंत्र पढ़ते हैं उनको पढ़ लो, है ना, सब में मोक्ष की बात है। मोक्ष के नीचे तो कोई बात ही नहीं है, पूर्णता का लक्ष्य है। ठीक है, तो वह आप द्वारा उपदिष्ट होने से सफल है। वहां उसका आप द्वारा उपदिष्ट पना इसलिए है, आप द्वारा कहा गया है वो इसलिए है, आप द्वारा उपदिष्ट पना इसलिए है कि जिससे वह श्रवण के मुख से निकला हुआ अर्थमय है। वो जो जिनवाणी है वो किसके द्वारा निकली है? श्रवण के मुख से निकली है। श्रवण के मुख से निकली है अर्थात आप्त के द्वारा उपदिष्ट है। यहां पर श्रवण किसको कहा? महामुनिराज, महाश्रवण जिनेंद्र भगवान, है ना, उनके द्वारा उपदिष्ट है, उपदेश दी गई है, उनके द्वारा ये कही गई है। ठीक है, श्रवण के मुख से निकला हुआ अर्थमय है। श्रवण अर्थात महाश्रवण, सर्वज्ञ वीतराग देव, और अर्थ अर्थात अनेक शब्दों के संबंध से कहा जाने वाला वस्तु रूप से एक ऐसा पदार्थ। देखो अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ है पदार्थ। वो पदार्थ कैसा है कि वस्तु रूप से एक ऐसा पदार्थ है। और वो कैसा है कि अनेक शब्दों के संबंध से कहा जाने वाला। मतलब जैसे जीव कहा, जीव, तो जीव कैसे कहा गया? अनेक अक्षरों का समूह है, सार्थक समूह है। वो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। तो वो एक शब्द है, तो वो वर्णों के द्वारा बना है। और वो जीव नाम का पदार्थ ये अपन स्वयं है। जीव शब्द है, जीव शब्द जीव तत्व का वो वाचक है, जीव पदार्थ का वाचक है ना। तो अनेक शब्दों के संबंध से कहा जाने वाला वस्तु रूप से एक ऐसा पदार्थ। ठीक है, वो अर्थ का अर्थ है। पुनश्च उसकी अर्थात समय की सफलता इसलिए है, समय की सफलता मतलब आगम की सफलता इसलिए है कि जिससे वह समय नरकत्व, क्रेंचत्व, मनुष्यत्व तथा देवत्व स्वरूप चार गतियों का निवारण करने के कारण और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण का परंपरा से कारण होने के कारण परतंत्रता निवृत्ति जिसका लक्षण है और स्वतंत्रता प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसा फल सहित। देखो ये क्या गजब बात कही यहाँ पर, है ना। ये समय जो है, ये जो जिनागम है, ये जो जिनवाणी है, ये इसका क्या फल है? इसकी सफलता किस बात में है? वो सफलता इसलिए है उसकी कि पहला कहां से निकालने वाली है?
कहाँ कहाँ से मुक्ति दिलाने वाली है? चारों गतियों रूप संसार से। देखो, नरकत्व, नारकत्व, तिरंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, स्वरूप, चार गतियों का निवारण करने के कारण ये चारों गतियों से निवारण कर देती है। अब जरूरत क्या है हमें चारों गतियों से मुक्त होने की? ये भी तो हम समझ लें। कोई सोच रहा होगा चारों गतियों से क्यों मुक्त होना है? बस अभी मनुष्य गति में मजा नहीं आ रहा, तो यहां से ही मुक्त हो जाऊं। कोई स्त्री पर्याय में है और वो सोचती है कि मैं स्त्री पर्याय में हूं, बड़ी बड़ी तकलीफ है, मैं पुरुष पर्याय में आ जाऊं। बहुत सारी महिलाएं बोलने लग जाती हैं, और जो स्वाध्याय नहीं करती वो तो बोलती हैं मैं तो यही कामना करती हूं कि अगले जन्म में मैं पुरुष बनूं और ये स्त्री बने। मतलब कौन स्त्री बने, समझ गए? जो पति है वो स्त्री बने और मैं पुरुष बनूं, तो इसको पता चलेगा कि हम मतलब कैसा व्यवहार करते हैं, या इसको कैसा अनुभव होता इत्यादि। जो लौकिक है ना, मतलब जैसे हमारे स्कूल में है या और भी जगह मिलते हैं इस तरह व्यवहारिक लोक व्यवहार वाले, तो वो लोग इस तरह की बातें करते है ना। तो कहने का मतलब ये कि चारों गतियों में से कोई गति में रहना है क्या? यहां तो चारों गतियों से मुक्त होने का कारण है जिनवाणी, ये जिनागम है ना। पहला, सफलता किस बात में है? सफलता के कारण बताए यहां। पहला, ये चारों गतियों से निवारण कर देती है ये जिनवाणी। दूसरा, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण का परंपरा से कारण होने के कारण। अब ये समझना जरा, किसकी उपलब्धि रूप? शुद्धात्मा की। शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप, शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप निर्वाण का परंपरा से कारण होने के कारण। क्या मतलब? कि अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि कराती है। अपन तो हैं ही, शुद्धात्मा तो हम हैं ही, है ना। लेकिन उसकी उपलब्धि मतलब ये स्वीकृति के मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी अनुभूति है, शुद्धात्म तत्व की अनुभूति, उसके आनंद का वेदन, उसके स्वरूप का अनुभव, ये उपलब्धि है शुद्धात्मा की उपलब्धि। ये उपलब्धि नहीं कि हमने जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, केवल ज्ञान को आना हो तो आ जाए, मुझे जरूरत नहीं। ऐसी बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी लोग करने लग जाते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है वो नहीं समझते। कि शुद्धात्मा ऐसा तत्व है कि जिसकी श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता से केवल ज्ञान जैसी शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं। इसलिए ये कह के संतुष्ट नहीं होना है कि केवल ज्ञान को आना हो तो आ जाए। जो केवल ज्ञान जैसी अनंत पर्यायों का जनक है, ऐसे शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करनी चाहिए। अपन उस तरफ उसकी उपलब्धि तो करें। अब शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं की हमने और फिर हम अपने को शुद्धात्मा कह के और संतुष्ट हो जाएं और सोचें एक आध दिन तो हमारा मोक्ष हो ही जाएगा, तो ऐसी संतोष की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ कह रहे हैं शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप, उपलब्धि जिसमें होती है पूरी तरह की उपलब्धि, ऐसा निर्वाण, उस निर्वाण का परंपरा से कारण होने के कारण। ये परंपरा से कारण है, मतलब आगम साक्षात कारण है कि परंपरा से कारण है? परंपरा से क्यों है? क्योंकि शुद्धात्मा दिखाता है, आगम दिखाता है शुद्धात्मा को, और शुद्धात्मा में जब हम रमते हैं तो परमात्मा बनते हैं। मतलब ये आगम ने दिखाया आत्मा और आत्मा का अनुभव किया तो बन गए हम परमात्मा। तो साक्षात तो कारण आत्मा हुआ, है ना। अभी अपना समय होने वाला है, अपना नहीं समय होने वाला है, इसका समय होने वाला है। तो आप जैसे वो डिस्कनेक्ट हो तो आप फिर से ज्वाइन हो जाना। अभी अपन भावार्थ और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण का परंपरा से कारण होने के कारण, और अगला परतंत्रता निवृत्ति जिसका लक्षण है और स्वतंत्रता प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसा फल है। परतंत्रता से निवृत्ति और स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये देखो दो बातें कही हैं।